डॉक्टर साहब, मुझे ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है और घुटनों में दर्द है। मैं स्टेम सेल थेरेपी करवाना चाहता हूँ। क्या मुझे स्टेम सेल थेरेपी करवानी चाहिए? आपने अपनी वीडियोस में इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो जनाब, आज की इस वीडियो में नी जॉइंट पेन के लिए स्टेम सेल थेरेपी पे बात होगी। ये क्या होती है, इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं और नी में ये किस स्टेज पे लगाई जा सकती है। और फिर सबसे अहम क्वेश्चन, क्या ये स्टेम सेल थेरेपी का ट्रीटमेंट इंटरनेशनली अप्रूव्ड है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित हूँ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। मुझे काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन यूट्यूब और व्हाट्सएप पे मुझे भेजा और वो था स्टेम सेल थेरेपी इन नी पेन के बारे में। सबसे पहले नी पेन की थोड़ी मुख्तसर सी तफसील आपको बता दूं। नी में ज़्यादातर जो दर्द होती है हमारे घुटनों में, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती है, जिसकी बहुत सी रीज़न्स मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। कॉमन रीज़न्स क्या होती हैं? एज के साथ डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, उसके बाद आपका वेट का बढ़ना है, ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, या नी के अंदर घुटने में कोई चोट लग जाए किसी उम्र के किसी हिस्से में, तो फिर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो सकते हैं। इसमें होता ये है कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के दरमियान में जो जगह है, जोड़ के दरमियान जो खाली जगह है, जहाँ पे कुदरत ने कार्टिलेज रखी होती है, जेल रखी होती है, लुब्रिकेंट रखा होता है, वो चीज़ रखी होती है जो आपके घुटने को ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के दरमियान रगड़ नहीं पैदा होने देती, वो कम हो जाती है। जब स्पेस कम होती है, आमतौर पे लोग क्लिनिक में आके कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे घुटने के अंदर जो स्पेस है वो बढ़ गई है। स्पेस बढ़ नहीं जाती, स्पेस कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है तो ऊपर और नीचे वाली हड्डी उठते बैठते रगड़ खाने लग जाती है। उस रगड़ के नतीजे में आपका जो घुटना है, गोडा जो है, वो दर्द करने लग जाता है और वहाँ से ये सफ़र शुरू हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पेन का। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं, मेडिसिन है, इंजेक्शंस हैं, ऑपरेशन है, फिजियोथेरेपी है। सब पे मैं अलग अलग बात कर चुका हूँ। आज स्पेसिफिक स्टेम सेल थेरेपी पे। सबसे पहली बात, स्टेम सेल थेरेपी होती क्या है? स्टेम सेल क्या होता है? इंसानी जिस्म में स्टेम सेल निकाले जाते हैं इंसान के जिस्म से, उसमें से बोन मैरो के अंदर से लिए जाते हैं और फैट के अंदर से लिए जाते हैं। इंजेक्शन के साथ ये सेल्स निकाले जाते हैं, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। ये कुछ सेल्स हैं जिनके बारे में ये समझा जाता है और साइंस हमें ये बताती है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी डीजनरेटिव चेंजेस को रीजनरेटिव चेंजेस में कन्वर्ट कर देते हैं, या कोशिश करते हैं कि जो डीजनरेशन है यानी तोड़ फोड़, वो रीजनरेशन हो जाए, यानी दोबारा बनने का अमल शुरू हो जाए। अब इसमें क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कि आपके घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मेनिस्काई जो होते हैं अंदर पूरे घुटने के अंदर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कि स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करके उनको रीजनरेट किया जाए, उनको दोबारा से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अब बॉडी से इंजेक्शन में ये सेल्स लिए जाते हैं, इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है एक मशीन के अंदर बड़ी स्पीड के ऊपर, और फिर उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो फिर घुटने के अंदर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या फ्लोरोस्कोप यानी कैमरे के ज़रिए घुटने के अंदर लगा दिया जाता है ताकि ये रीजनरेशन का प्रोसेस करे। तो ये है स्टेम सेल थेरेपी का मुख्तसर सा तारुफ। अब आ जाते हैं कि ये करती क्या है। स्टेम सेल थेरेपी क्या करेगी? आपके घुटने में पेन रिलीफ का काम करेगी। आपको फौरी तौर पे जो दर्द है वो आप कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2, स्टेम सेल थेरेपी जो है वो साइटोकाइंस जो हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट होता है घुटने के अंदर, जिसे हम सोजिश कहते हैं आम ज़ुबान में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको कम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उससे क्या होगा कि आपका घुटना बेहतर होना शुरू हो जाता है, उसकी सोजिश कम होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो फटीग है, जो पीछे वाले मसल्स हैं वो टाइट जो होते हैं वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को फ़ायदा होता है। और नंबर 3, रीजनरेटिव प्रोसेस। रीजनरेटिव प्रोसेस मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो डीजनरेशन है उसको रीजनरेशन में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेम सेल थेरेपी करती है। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं स्टेम सेल थेरेपी के। अब आ जाते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्लिनिकली वर्ल्ड वाइड अप्रूव है या नहीं है। FDA ने, जो अमेरिका का इदारा है, अभी तक स्टेम सेल थेरेपी को नी पेन में अप्रूव नहीं किया है। स्टेम सेल थेरेपी अभी तक जो अप्रूव है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में है, या मुख्तलिफ ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं उनके अंदर FDA ने इसको अप्रूव किया हुआ है। वर्ल्ड वाइड स्टेम सेल थेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, नी में भी यूज़ होती है, लोग हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट जगहों पे इसका यूज़ होता है। लेकिन FDA ने अभी तक इसको क्लिनिकल ट्रायल में है, यह 100% अप्रूव अभी FDA की तरफ से एज़ ट्रीटमेंट नहीं है।
उसके बाद इसको कब लगाना चाहिए, जो मैंने क्वेश्चन शुरू में बताया आपको कि मुझे ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्या मुझे स्टेम सेल थेरेपी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो इस जवाब से पहले आपको घुटने में जो दर्द है या घुटने का जो मर्ज़ है उसकी टाइप्स को समझना पड़ेगा। आम तौर पे इसकी 4 टाइप्स होती हैं जो हम एक्सरे के ऊपर डिटरमिन करते हैं, 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 में क्या होता है कि जो घुटने की दोनों हड्डियां हैं उनके दरमियान स्पेस जो है वो बरकरार रहती है, स्पेस कम नहीं होती, लेकिन ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, कम ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, यूजुअली नॉर्मल एक्सरे लगता है, इसको हम ग्रेड 1 कहते हैं। ग्रेड 2 में क्या है, ऑस्टियोफाइट्स बड़े क्लियर हो जाते हैं और स्पेस भी बाजुकात कम हो जाती है। ग्रेड 3 में स्पेस ज़्यादा कम हो जाती है। और ग्रेड 4 में क्या है, इसे हम कहते हैं बोन ऑन बोन, यानी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं इस आपको एक्सरेज साथ नहीं दिखा सकता, मेरे पास एक्सरेज है, लेकिन हम अपनी पॉलिसी की वजह से एक्सरेज नहीं दिखाते। आप गूगल पे जाके इसको सर्च करें तो आपको एक्सरेज भी मिल जाएंगे। सो ग्रेड 1, 2, 3, 4। अब जितने भी ये प्रोसेस हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डिजनरेटिव प्रोसेस है वो रीजनरेटिव प्रोसेस में कन्वर्ट हो, यानी इंजेक्शन लगा के उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए, ये बेहतर होते हैं ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में। जब आप ग्रेड 3 में चले जाते हैं तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं और ग्रेड 4 में तो इसका कोई स्कोप नहीं है। ग्रेड 4 में यूजुअली आपके पैसे का ज़्या है, आपका जो टाइम है वो ज़ाया होता है, खामखा आप ये एक्टिविटी सारी करते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। या अक्सरियत पेशेंट आकर ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैंने इंजेक्शन लगवाया, 2-3 महीने मुझे बहुत अच्छा फ़र्क रहा, उसके बाद जो है अब वही मसला दोबारा से शुरू हो गया है। या बाज़-औक़ात मरीज़ कहते हैं कि ज़्यादा शिद्दत के साथ शुरू हो गया। आप अक्सर कमेंट्स में भी पढ़ते होंगे जब इंजेक्शन के बारे में या इस तरह के किसी ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में बात होती है तो नीचे पेशेंट्स आके लिख रहे होते हैं कि ये फ्रॉड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये दरअसल वो पेशेंट्स हैं जो उस वक्त ये ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं जब उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बोन ऑन बोन, अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं और वो आपको ऑपरेशन रिकमेंड करता है तो बेस्ट टाइम और बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं। ग्रेड 4 में इसके जो नताइज हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बाकी जितने इंजेक्शन हम लगाते हैं, जेल वाला इंजेक्शन लगता है, पीआरपी इंजेक्शन लगता है, उस पर मैं अलग से वीडियोस बना चुका हूँ। जो पीआरपी इंजेक्शन है उसके भी फ़वाइद जो हैं वो ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 तक आपको ज़्यादा अच्छे फील होते हैं। 1 साल 2 साल तक पेशेंट को रिलीफ रहता है सम टाइम, फिर पेशेंट रिपीट भी करवा सकता है। ये भी एक क्वेश्चन मुझे अक्सर लोगों ने पूछा था, तो आपको रिपीट करवा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4 आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। इस स्टेज पे अगर आप बार बार इंजेक्शन्स लगाते हैं तो आप अपना वक्त ज़ाया करते हैं, पैसा ज़ाया करते हैं। होता क्या है कि जो आपका ऑपरेशन का बेस्ट टाइम होता है वो भी आप खो बैठते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं होता, जब आप एक ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। जब आपका नी पेन है कॉन्स्टेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से और शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है। याद रखें जो घुटने का दर्द है वो किसी शख्स का सिर्फ एक जगह का दर्द नहीं है, वो उसके पूरे लाइफस्टाइल का मसला है। वो शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकता, वो रिश्तेदारों की तरफ नहीं जा सकता, वो किसी फंक्शन में किसी इवेंट में नहीं जा सकता क्योंकि उसका दिल करता है कि वहाँ बैठने की कोई जगह। और कल मेरे पास एक पेशेंट आई, जब मैंने उनको ये कहा कि आपको कितना दर्द है तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो अपनी चेयर हमेशा साथ लेके जाती हूँ फोल्ड की हुई, जब मैं किसी मॉल में जाती हूँ तो मैं फ़ौरी तौर पर वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। ये कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। जब आप इस कंडीशन में हूँ और आपका एक्सरे बोन ऑन बोन है यानी ग्रेड 4 है तो फिर आपको ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल है, 99% ऑपरेशन एक कामयाब ऑपरेशन है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट का तरीका लोग अक्सर पूछते हैं, उसका वाह तरीका यह है कि जो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया होता है आप इस पर अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दें, आपको सारा शेड्यूल आ जाएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।